हमारे सबसे बड़े वक्ता आदि कवि वाल्मीकि थे, और वाल्मीकि जी से जब भगवान राम ने पूछा कि हमें ये बताइए कि मैं किसके हृदय में निवास करूं, तो वाल्मीकि राम से यही कहते हैं, वो पहले श्रोताओं को ही चुन लेते हैं, बोलते हैं कि और बाकी किसी के हृदय में रहो या मत रहो, किंतु जिनके श्रवण समुद्र समाना और तुम्हारी कथा सुभग सरि नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय बसहु तुम रूरे। तो ये जो श्रोता हैं और ये जो वक्ता हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। बगैर इनके कोई भी साधना और कोई भी आत्मचिंतन पूर्ण नहीं होता। और इसीलिए ये जो स्टडी सर्कल ने को स्वामी ने बनाया हुआ है कि हम एक सर्कल में बैठते हैं और हम अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि आज के विचारों को सुनने के बाद डॉक्टर नीरज ने बताया, ये स्वामी का जो महत्वपूर्ण कोट है, स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली और रीच सेफली। तो ये भौतिक संदर्भों में, हर व्यक्तियों ने भौतिक संदर्भों में इसकी चर्चा की। पूजा ने भी अच्छा बताया, उन्होंने कहा कि भाई प्रहलाद की चर्चा की। महीधर ने भी कहा कि भगवान का मतलब यह है कि ये थोड़ी स्पिरिचुअल साधना में भी इसको अप्लाई करो। और सुधाकर ने इस आधुनिक जीवन में कैसे उसका उपयोग किया जाए, ये आप सभी लोगों ने इसको बड़ी गहराई से समझा। नवीन ने भी बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया कि स्वामी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि जो बस स्टैंड है वहाँ पर लिख दिया कि स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली एंड रीच सेफली। तो प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में यह तो भौतिक संदर्भों में बहुत पहले से चला आ रहा है। स्वामी थे उसके पहले भी ये था कि हमें कोई भी कार्य करने के पहले जल्दी शुरू करना है, और जब यात्रा कर रहे हैं तो ड्राइव स्लोली करना है, और तब हम रीच करेंगे सेफली। तो भौतिक संदर्भों में तो ये सही है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु जो स्वामी का अपना मत है कि आप अपनी आध्यात्मिक साधना में भी ये जो प्रिंसिपल है ये लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वहाँ भी सही है, और इसी ढंग से आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस संदर्भ में चूंकि उद्देश्य की बात आ गई, जिसे महीधर ने एक बात कही कि उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा मोक्ष सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो ये जो हमारे 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, तो हमारे ग्रंथों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में इनको फल के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में बताया गया है। वास्तव में ये हमारे जीवन के मुख्य उद्देश्य नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है, और इसलिए इसकी एक संज्ञा ये दी गई है कि ये क्या है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये जीवन के फल हैं। अब फल तो हैं, तो क्या फल आप किस लिए लाते हैं? फल आते हैं तो क्या आप छिलका खाने के लिए आप लाते हैं? और आप ये समझिए कोई फल लाया और उसका छिलका ही खाने लग गया, तो आप क्या समझेंगे उसे? और मान लीजिए छिलका के साथ साथ उसने उसके बीज को भी चबाना शुरू कर दिया, तो आप क्या समझेंगे उसे? मतलब फल को प्राप्त करने के बाद मात्र छिलके को खाना, उसके बीज को खाना या उसके रेशे को खाना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने फल प्राप्त कर लिया, अर्थ लिया, धर्म लिया, काम लिया, मोक्ष लिया, सारे फल प्राप्त कर लिया। किंतु वास्तव में फल आप इसलिए लाते हैं क्योंकि आप उसके रस का आनंद लेना चाहते हैं, आप उसके अंदर रस को प्राप्त करना चाहते हैं। और वह रस क्या है? वो सबसे अलग है। छिलका से छिलके को निकालना है आपको, उसके रेशे को भी निकालना है गूदे के, उसके बीज को भी अलग करके तब कहीं आपको रस प्राप्त होता है। और वास्तव में उस रस के लिए हम उस फल को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष है, ये जो हमें प्राप्त करना है, ये फल है। लेकिन फल को हम छिलके के लिए, उसके रेशे के लिए या उसके बीज के लिए नहीं लाते हैं, हम उसके रस के लिए लाते हैं। और वह रस क्या है? वह रस स्वामी कहते हैं, स्वामी ने क्या कहा कि द मिशन ऑफ लाइफ is what? Is knowing yourself that you are divine.
आपके अंदर दिव्यता है, आप ईश्वर स्वरूप हैं, ये जो जानकारी है ये अध्यात्म है। तो ये जो जानना है, इस तत्व को समझना, यही ज्ञान है, ये रस है। बाकी फल जो है वो ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान रूपी फल से जो रस निकालना है वो क्या है? दिव्यता। और ये दिव्यता ही जब तक हम नहीं पी लेते हैं, समझ लेते हैं उसका, तब तक हम तृप्त नहीं हो सकते। हमारे जीवन का उद्देश्य, स्वामी का मतलब यह है कि आप उस दिव्यता को कहिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि knowing yourself that you are divine, and second thing what he says कि not only that but revering that others are also divine। तो आप भगवान हैं। स्वामी का कहना यही है कि not only I am God but you are also God। तो ये जो रस है, इस रस को हमें प्राप्त करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य यह है। इसलिए जो अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, इन सब चीजों से हमको केवल एक ही चीज निकालना है, और वह निकालना क्या है? रस। और वह रस निकालना यह है कि यह समझना है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मितिम प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, हमारे जीवन में यह सतत हम इसको चेतना में रखें, हमारे चेतना में हरदम आता रहे। जब हम कार्य करते रहें या कुछ भी कर रहे हैं, हम घर में काम कर रहे हैं, हम अपने हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस में हैं, लेकिन ये ध्यान में रहे कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ। और इतना ही नहीं, उसका दर्शन करना। मैं ही नहीं, फिर मैं जो दर्शन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जो सामने, वह भी भगवान है, वह तत्व है, वह ईश्वर है। मतलब हमारे जो क्लाइंट हैं या जो समाज में जो भी है वो भगवान है। और फिर ये जो है, इसी को समझ लेना, इसी को जीवन में लाना ही ज्ञान है। अज्ञानम यदतोन्यथा, और बाकी अन्यथा, बाकी सब चीज अज्ञान है। और जीवन का उद्देश्य मत यह है कि हम ईश्वर हैं, हम ईश्वर स्वरूप हैं, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। और यह जो आत्मा है, हमारी जीवात्मा है, यह परमात्मा का अंश है, और इस आत्मा को परमात्मा तक पहुँचना है। तो ये महीधर ने जो बात कही, उसका थोड़ा उत्तर देने के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं जरा इस बात को ग्रंथों के आधार पर बताऊं, और स्वामी क्या कहना चाहते हैं उसके आधार से। तो फिर इसके आगे जो हमने कहा, स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली एंड रीच सेफली, इस संदर्भ में भी ये बात है कि हमारे उपनिषदों में भी एक बात ये कही गई है कि ये जो हमारा शरीर है, यह शरीर ही एक रथ है। इट इज लाइक अ कार, और उस पर में जो रथी बैठा हुआ है वो हमारी आत्मा है। आत्मा जो है वो रथी है, उसका जो ड्राइवर है वो हमारी बुद्धि है। और वो बुद्धि जिसका जिन चीज़ों को पकड़ के रखा है, वह लगाम है, वो मन है। और वो मन रूपी लगाम से वो जो घोड़े जो हैं, वो घोड़े हमारे शरीर की इंद्रियां हैं। और ये आत्मा रूपी रथी जो है यात्रा कर रहा है, और ये यात्रा के द्वारा अपने बुद्धि रूपी ड्राइवर से ले करके मन की लगाम को इस तरह से साधता है कि हमारे जो इंद्रिय के घोड़े इस आत्मा को उस परमात्मा तक पहुंचा दें। यह जो है, यह हमारी साधना है, जीवन की साधना है। और स्वामी का कहना, जब वो स्वामी ये कोट देते हैं कि स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली एंड रीच सेफली, तो इसके पीछे स्वामी का उद्देश्य इस आध्यात्मिक साधना से जुड़ा हुआ है, जो हमारे उपनिषदों में बात कही गई है कि आप इस साधना को आप ऐसे ही मत ले लीजिए। गोविंद, मैं उस बात को जरा आप तुमको बताना चाहता हूं कि हम लोग जब तुम छोटे थे और गांव में आते थे, बच्चे लोग जो हैं सब बाल विकास के आते थे। हमारे बड़े पिताजी बलभद्र उपाध्याय जी बच्चों को बुलाते थे, भजन कराते थे, और वहाँ सत्संग होता था। तो गांव के कुछ लोग जो होते थे वो ये कहते थे कि क्या है, इन बच्चों को मत भेजो, क्योंकि कहीं ये बच्चे साधु न बन जाएं। तो साधु बन गए तो क्या कर पाएंगे। और उन्हीं साधुओं में से गोविंद जी देखिए मिल गए हैं, आप देखिए। और ऐसे पता नहीं कितने साधु आगे बन गए हैं, और जिन लोगों ने कि अपने जीवन को स्वयं भी तृप्त किया और आगे भी गए।
तो ये एक हमारी मानसिक स्थिति होती है कि हमें अगर भजन करना है, हमें अगर सत्संग करना है, तो हमें उसका समय बचपन नहीं है, बल्कि हम जब अपने सारे कार्य सिद्ध कर लेंगे तो तीर्थाटन करेंगे, तब भजन करेंगे, तब भगवान का नाम लेंगे और तब हम प्राप्त करेंगे। तो स्वामी का इसके पीछे उद्देश्य जो है वो यह है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और यही उद्देश्य रहा जो स्वामी ने बाल विकास की स्थापना की, क्योंकि जो बीज है वो उसी समय से शुरू होता है। और जैसा कि पूजा ने कहा कि प्रहलाद, तो ये प्रहलाद जो हैं ये बचपन से उनके यहाँ राक्षस दानों की संस्कृति हिरण्यकश्यप के यहाँ थी और जिसके गुरु शुक्राचार्य थे। किंतु ये जब प्रहलाद कयादु के गर्भ में आए तो बाल विकास नहीं, तो गर्भ की चर्चा हो रही है कि जब प्रहलाद कयादु के गर्भ में आए तो ऐसी घटनाएं घटित हुई कि ये कयादु को नारद के यहाँ हिरण्यकश्यप रख करके आया, क्योंकि वह निकल गया स्वर्ग के को जीतने के लिए। तो उसको ये भय लगा कि कहीं हम स्वर्ग के लिए जाएं जीतने के लिए और कहीं कोई हमारे पत्नी को गर्भवती है उसको कोई अपहरण न कर ले, इसलिए वो नारद के यहाँ छोड़ दिए। और नारद के यहाँ वहाँ जो सत्संग चलता था गर्भ में प्रहलाद वह सुनते रहे और जिसकी वजह से वो विष्णु भक्त हो गए। तो मानो ये जो साधना है बाल विकास नहीं, उसके पहले से ही वो गर्भाधान क्रिया, पुंसवन क्रिया, वो सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ जो बताए जाते हैं उसके पीछे वही है। और हम महाभारत काल में भी, द्वापर में भी वो बात देखते हैं कि अभिमन्यु ने भी वो सीखा। तो मानो स्टार्ट अर्ली जो है यहाँ से शुरू होता है, वो हमारी साधना है और उस साधना को हम अंत तक तब लेके जाते हैं क्योंकि ये साधना जो है प्रैक्टिस है। आप ये ध्यान में रखिए कि जब तक जैसी हमारी प्रैक्टिस होगी अंत में हम वही करेंगे। हम कभी कभी जो याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो भगवान की स्तुति को जो हम भगवान के सामने बोलते हैं तो हमारा मन भले चाहे दुनिया में हर जगह हमारे कामों में घूम रहा हो या कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमारी जबान बिल्कुल लड़खड़ाती नहीं है। सारे स्तोत्र को और रुद्रम के 11 अनुवाक जो है बोल जाती है, बगैर भगवान रुद्र के मन में लाए वो बोलती चली जाती है। तो ये हमारे मन में आना चाहिए, मानो मन पाठ करना चाहिए, न कि जीभ पाठ करना चाहिए। इसीलिए कबीरदास ने एक बात कही है कि ये जो जीवन है कर का मन का डारी के, मन का फेर। वास्तव में हमें अपने मन को साधने की आवश्यकता है कि वह मन में सतह चिंतन हो। इसीलिए वो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व की बात कही गई। यह हरदम हमारे मन में बात होनी चाहिए कि मैं ईश्वर स्वरूप हूँ, सब लोग ईश्वर स्वरूप हैं। हम अपने व्यवहार में तब उसको ले आते हैं। और यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हरदम अपने जीवन में डालना है और तब कहीं जा कर के काम बनता है। और इसलिए गीता में यह बात कह दी गई है कि यम यम वापि स्मरन् भामन त्यजन तंते कलेवरम तम तमय वेद कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम। हम मरते समय जिन भावनाओं को अपने दिमाग में रखते हैं वही भावनाओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि मरते समय वही भावनाएं मेरे जीवन में महत्वपूर्ण रूप से आ जाती हैं, प्रधान रूप से आ जाती हैं, जिनका कि जीवन में हमने अभ्यास किया है। यदि हम जीवन में अभ्यास नहीं किए हैं तो वो भावनाएं हमारे मरते समय नहीं आएंगी और हम अपने स्थान से च्युत हो जाएंगे। तो यह जो है, इसलिए ये शरीर जो है यात्रा कर रही है और इसी का हर जगह उपदेश देते रहते हैं कि ये यथा देहेस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जथा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस् तत्र न मुह्यति। ठीक उसी प्रकार से हमारी शरीर भी यात्रा कर रही है। वो पहले बचपना करती है, गर्भ में आती है, बचपन होती है, फिर उससे शिशु बनता है, फिर उसके मतलब कौमार अवस्था आती है। इसके बाद आदमी युवा अवस्था में जाता है, युवा अवस्था से फिर वह बुढ़ा हो जाता, बुढ़े से फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये सब परिवर्तन, ये तो यात्रा है। तो इन यात्राओं से हमको नहीं लेना है, लेकिन आत्मा कभी इनसे वो चेंजलेस है, वो परिवर्तित नहीं होती। वो अपनी यात्रा कर रही है, वो अपनी यात्रा परमात्मा तक कर रही है और उसके लिए हमको उस मन को साधना है, उस बुद्धि को साधना है। बुद्धि को साधना है जो मन की लगाम को पकड़ के रखे। और ये बुद्धि की साधना क्या है? वो विवेक का प्रस्फुटन है। जीवन में विवेक होता है और यह विवेक ही महत्वपूर्ण है। बिनु सत्संग विवेक होने, तो जो स्टडी सर्कल हमारा चल रहा है इसी की वजह से विवेक होता है।
हम सब इतना डिस्कशन कर रहे हैं, हम सभी को सुनने के बाद मेरे मन में ये विचार आए कि वास्तव में ये थोड़ी क्लैरिफिकेशन अपने ग्रंथों के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से, स्वामी के गूढ़ जो वचन हैं उनके माध्यम से आप सबको ये बताएं। और इसका रास्ता स्वामी ने बताया हुआ है, इसीलिए उन्होंने बड़ा सुंदर 5 स्तंभ जो स्वामी के हैं, वो सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा। तो ये जो पांचों हैं, इन पांचों में स्वामी ने ये बता दिया है कि वास्तव में हमारा पर्पस क्या है। तो जो पर्पस, अल्टीमेट पर्पस जो हमारी लाइफ का है, उसको उन्होंने शांति का स्थान दिया, वो शांति है। और जो 3 हैं, सत्य हैं, धर्म हैं और अहिंसा हैं, ये 3 हमारे कर्म हैं जिनके माध्यम से हमको प्राप्त करना है उस शांति को। और जो ड्राइविंग फोर्स है इसका, जो ड्राइवर है, जो ड्राइव करेगा, वह है प्रेम। वो तीनों को ड्राइव करता है, वो चारों तक पहुंचाता है, चारों में भी वही ड्राइव है। इसीलिए स्वामी बोलते हैं कि लव इज अंडर करेंट इन सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा। अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अटेन पीस। और जब तक हम उस शांति को नहीं प्राप्त करते हैं, जब तक हम वो शांति नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। और वो शांति प्राप्त कर लेना ही वही है कि हम उस ईश्वरत्व को, क्योंकि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। अब आपको हम ये बता दें कि जब हमारे विचारों में प्रेम होता है, ये ड्राइविंग फोर्स है, तो जब प्रेम हमारे विचारों में चलेगा तो हम सत्य बोलेंगे। और जब हमारी कर्म में जब हम प्रेम को डालेंगे तो वह धर्म करेगा। और जब हम उस प्रेम को समझने लगते हैं तो वो अहिंसा करेगा। और जब ये सारी चीजें होंगी, सत्य, धर्म और अहिंसा से आगे चलेंगे, और तब हम उस प्रेम को समझने लगते हैं, उस ईश्वर तत्व को जब फील करने लगते हैं, रियलाइज करने लगते हैं, द अल्टीमेट रियलाइजेशन इज पीस, वो शांति है। और वो शांति क्या है? जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में क्या है? सीता शांति है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। राम आत्मा है और सीता शांति है हमारे जीवन में जो हृदय में है। तो हमारी जो साधना है वो मात्र सीता तक जाती है, और बाकी सीता को तो राम ही ले आ सकते हैं। बगैर राम के सीता नहीं मिल सकती है। हम हनुमान जी केवल सीता की खोज कर सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी बोलते हैं कि भाई हम तो सब कुछ कर सकते हैं, आप बताइए जामुन मुझे करना क्या है। उन्होंने कहा कि सिंहनाद, आपके किष्किंधा कांड पढ़ें तो उसमें लिखा है कि सिंहनाद करि 12 लीलहु नागहु जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आवहु यहाँ त्रिकूट उपारी। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो हूँ, उचित सिखावन दीजे मोही, मैं क्या करूं। और तब जामवंत वो बोलते हैं कि बस इतना ही आप करिए, इतना ही करहु तात तुम जाई, सीते ही देख ही कहु सुधि आई। आपको शांति को खोज लेना है कि भाई क्या है। और इसके बाद जब शांति को खोज लेंगे तो अपने आप भगवान राम चढ़ाई करके ले लेंगे। तो हमारी जो यात्रा है शांति की है, और हमें उस शांति तक पहुंचना है। और उस शांति के समझ पहुंचने के लिए हमको स्टार्ट अर्ली करना है और ड्राइव स्लोली करना है और रीच सेफली है। तो रीच सेफली मतलब हम उसे प्रेम के ड्राइवर से, हमारे अंदर जो प्रेम है उस प्रेम को हमारे विचारों में डालना है, हमारे कर्म में डालना है, और धीरे धीरे जिससे वो उसको आगे ले जा करके अहिंसा के माध्यम से अंततः वो शांति तक हमें पहुंचा दे। और जब शांति मिल जाएगी, हम उसको रियलाइज करने, हमारे जीवन में शांति आ जाएगी, तो शांति के आते ही भगवान राम अपने आप बैठ जाएंगे, भगवान स्वामी आ करके बैठ जाएंगे, वो हमको यह आभास दे देंगे, हम रियलाइज कर लेंगे। तो ये जो आध्यात्मिक साधना है ये हमें शुरू से प्रयास करना पड़ेगा। इसका सीधा सा तात्पर्य स्वामी इस बात को बताते हैं। और यह जो कोट है स्वामी का, इसके माध्यम से स्वामी यही बताना चाहते हैं कि जो भौतिक चीज़ों में तो ये महत्वपूर्ण है ही, लेकिन तुम जब यहाँ आते हो तो वो आध्यात्मिक साधना है। और यही कारण है कि जब शुरुआती दौर में मैं पढ़ा कि उनसे पूछा कि भाई ये इतने ऑर्गेनाइजेशन है, आप इतना ट्रस्ट क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस, बेसिक पर्पस ऑफ सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन। तो बोले ये हमारे लिए नहीं, इट इज़ नॉट फॉर मी, इट इज़ फॉर यू।
ये हर व्यक्ति के लिए है, आत्मोत्थान के लिए है। आज हम यहाँ इस स्टडी सर्कल कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, इसमें हम स्वामी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने आत्मोत्थान की बात कर रहे हैं। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर लें। तो हमें इसे हरदम समझना है। जितनी जल्दी हम इस बात को कर लें, और फिर मैं आपको इसका कंक्लूजन जो है, मैं उस कहानी से आपको एक दे देना चाहता हूँ, और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि मथुरा के कुछ ब्राह्मण पंडित थे, वो रात को भांग पिए, और भांग पीने के बाद उन्होंने कहा कि कुंभ लगा हुआ है प्रयाग में, और यमुना में चलते हैं, हम लोग स्नान करेंगे, वहीं से रात में नाव में बैठेंगे, और नाव में बैठ करके हम उसको तैराते हुए, खेते हुए प्रयाग, क्योंकि जमुना जा करके गंगा में प्रयाग में मिलती हैं, त्रिवेणी संगम में, वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से स्नान कर लेंगे। और ये सभी ब्राह्मण लोग भांग पी करके जमुना जी के किनारे आए और बैठ गए नाव में, और नाव में बैठ करके सभी लोगों ने पतवार चलाना शुरू किया और जोर जोर से खेना चालू किया, और खेते रहे रात भर। सवेरा हुआ तो सब देखने लगे, तो देखे तो बोले, अरे ये तो मथुरा के ही गांव दिखते हैं, ये तो अपना ही किनारा दिखता है, इधर भी वही है, यहाँ भी वही, क्या है? तब तक भांग उनकी उतर चुकी थी, और जब भांग उतरी बोले, अरे यार हमने तो क्या किया, ये नाव तो तैरा है, लेकिन ये नाव तो खूंटे से ही बंधी हुई है, और जब खूंटे से ही हम नहीं छोड़े तो प्रयाग कहाँ पहुँचेंगे। तो हमारे जीवन की यात्रा हम जीवन में इसी ढंग से करते रहते हैं कि हम अपनी शरीर रूपी नाव को जो है उस खूंटे से बांध करके रखते हैं, संसार की खूंटे से बांध करके रखते हैं, हम उसे छोड़ते नहीं, और उसके बाद खेलते रहते हैं, पूरी जीवन खेल डालते हैं, और अंततः हम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुँच जाते हैं। बस स्वामी का समझाने का और इस कोट के पीछे यही बहुत बड़ा उद्देश्य था कि स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली एंड रीच सेफ।